कभी सोचा है कि ज्यादा खाकर भी वजन घटाया जा सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर सच तो ये है कि हाई प्रोटीन डाइट का वादा कुछ ऐसा ही है और आजकल ये हर जगह छाई हुई है। तो सवाल ये है कि क्या ये वाकई काम करती है, और उससे भी जरूरी, क्या ये सेफ है? चलिए आज इसी के बारे में गहराई से बात करते हैं। हाँ, तो सवाल यही है, क्या वाकई में किसी चीज़ को ज़्यादा खाने से वज़न कम हो सकता है? मतलब सुनने में तो ये बिल्कुल उल्टा लगता है, पर हाई प्रोटीन डाइट का पूरा कॉन्सेप्ट इसी पर टिका है। तो आइए देखते हैं कि इस दावे में आखिर कितना दम है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे कि ये प्रोटीन प्रॉमिस है क्या। फिर समझेंगे कि ये पेट भरा हुआ महसूस कराने वाला फुलनेस फैक्टर कैसे काम करता है। इसके बाद एक हाई प्रोटीन डाइट प्लान पर नजर डालेंगे, कुछ जरूरी चेतावनियों को भी समझेंगे और आखिर में बात करेंगे कि डाइट से आगे क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं उस प्रोटीन प्रॉमिस पर, मतलब ये काम कैसे करता है, वजन घटाने में इससे मदद मिलती कैसे है। देखिए, इसका फंडा बहुत सीधा सा है। हाई प्रोटीन डाइट जो है ना, वो भूख को कंट्रोल करने में मदद करती है, और जब भूख कम लगती है तो जाहिर सी बात है इंसान अपने आप ही कम खाता है। नतीजा, वजन घटने लगता है। बस यही इसका सबसे बड़ा सीक्रेट है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता कैसे है? यहीं पर एंट्री होती है फुलनेस फैक्टर की, मतलब पेट भरा हुआ महसूस होने के पीछे की साइंस। चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। होता यह है कि हाई प्रोटीन डाइट खाने के बाद ना पेट काफ़ी देर तक भरा भरा सा लगता है, और जब पेट भरा महसूस होता है तो जाहिर है कुल मिलाकर कम कैलोरीज खाई जाती हैं। इसी एहसास को आप कह सकते हैं साइंस की भाषा में सटाइटी या तृप्ति कहते हैं। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन असल में खाया क्या जाए? चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और बात करते हैं हाई प्रोटीन डाइट में खाने पीने की। तो लिस्ट में क्या क्या शामिल हो सकता है? देखिए, सबसे जरूरी है लीन प्रोटीन चुनना, मतलब ऐसा प्रोटीन जिसमें फैट और कैलोरीज कम हो, जैसे कि बिना स्किन वाला चिकन या टर्की, सी फूड, खासकर ऐसी मछलियां जिनमें ओमेगा 3 होता है। और हाँ, अगर कोई शाकाहारी है तो उनके लिए दालें, बीन्स और टोफू या टेम्पे जैसे सोया प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे ऑप्शन हैं। इनके अलावा अंडे, लो फैट डेयरी और थोड़े बहुत नट्स और सीड्स भी इस लिस्ट का हिस्सा हैं। अब जरा इन नंबर्स को देखिए, आपको अंदाजा लगेगा। सिर्फ 3 ऑन्स मतलब लगभग 85 ग्राम चिकन ब्रेस्ट में आपको पूरे 26 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। कमाल है ना? वहीं आधा कप कॉटेज चीज में करीब 12.5 ग्राम और आधा कप पकी हुई दाल में 9 ग्राम। एक बड़े अंडे में भी 6 ग्राम प्रोटीन होता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन चीजों को डाइट में शामिल करने से कितना फर्क पड़ सकता है। लेकिन एक मिनट, एक बहुत जरूरी बात, ये पूरी कहानी सिर्फ प्रोटीन की नहीं है। एक बैलेंस डाइट सबसे जरूरी होती है, मतलब फल और सब्जियों को नहीं भूलना है। साबुत अनाज से मिलने वाले अच्छे कार्ब्स जरूरी हैं, और एवोकाडो, नट्स और ऑलिव ऑयल जैसे हेल्दी फैट्स को तो बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इनके बिना कोई भी डाइट आप कह सकते हैं अधूरी है। तो अब तक तो सब अच्छा अच्छा लग रहा है, लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो अब बात करते हैं एक बहुत जरूरी चेतावनी की। यहां एक चीज साफ साफ समझनी होगी, ये जो हाई प्रोटीन डाइट है ना, ये शॉर्ट टर्म में वजन घटाने के लिए एक अच्छा टूल हो सकती है, बिल्कुल, लेकिन इसे लंबे समय तक फॉलो करने में कुछ रिस्क हो सकते हैं। इसको ऐसे समझिए कि ये 100 मीटर की दौड़ है, मैराथन नहीं। तो ये लॉन्ग टर्म रिस्क क्या हो सकते हैं? देखिए, अगर डाइट में फाइबर कम हो गया तो कब्ज, सिर दर्द और यहां तक कि सांसों की बदबू जैसी परेशानियां हो सकती हैं। अगर बहुत ज्यादा सैचुरेटेड फैट वाला मीट खाया जा रहा है तो बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल बढ़ने का खतरा रहता है, जो दिल के लिए अच्छा नहीं है। और शायद सबसे बड़ी चिंता किडनी को लेकर होती है, क्योंकि ज्यादा प्रोटीन को प्रोसेस करने के लिए उन पर एक्स्ट्रा बोझ पड़ता है। इसीलिए सबसे जरूरी और सबसे सीधी सलाह यही है, अगर कोई भी अपनी डाइट में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ाने की सोच रहा है तो प्लीज पहले अपने डॉक्टर से जरूर बात कर लें। खास तौर पर अगर किसी को पहले से किडनी की या डायबिटीज जैसी कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है तो ये और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो फिर सवाल उठता है कि इसका हल क्या है? हमें एक ऐसे तरीके की जरूरत है जो सस्टेनेबल हो, मतलब जो लंबे समय तक चल सके। इसी सिलसिले में एक दिलचस्प मेथड है जिसे 90-30-50 मेथड कहते हैं। ये एक स्ट्रक्चर्ड प्लान है। इसमें रोजाना लगभग 90 ग्राम प्रोटीन, 30 ग्राम फाइबर और 50 ग्राम हेल्दी फैट लेने की सलाह दी जाती है। आप देख सकते हैं कि एक ज्यादा बैलेंस्ड अप्रोच है जो सिर्फ प्रोटीन पर ही फोकस नहीं करती। और आखिर में सबसे अहम बात,
देखिए, सबसे अच्छा और असरदार ईटिंग प्लान वो नहीं है जो सबसे तेजी से वजन घटाए। नहीं, सबसे अच्छा प्लान वो है जिसे कोई इंसान लंबे समय तक, मतलब जिंदगी भर भी फॉलो कर सके। असली खेल सस्टेनेबिलिटी का है, किसी शॉर्टकट का नहीं। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, वो कौन सा ईटिंग प्लान है जो किसी के लिए भी वाकई जिंदगी भर चल सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि इसका जवाब हर किसी के लिए अलग होता है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।